उसके कानों में जो भी शाहीन ने कहा था वो सब क्या था। वो सवाल भरी नज़रों से शाहीन को देखने लगा, लेकिन शाहीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अभी अभी शाहीन ने जो बातें कही थी वो अयान को उलझन में डाल रही थी। शाहीन अब बहुत ही नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा डर साफ नजर आ रहा था। अयान ने धीरे से कहा, शाहीन तुमने जो भी कहा वो सब क्या था? तुमने मुझे यहाँ आने से मना क्यों किया? उसकी आवाज़ में फिक्र और कन्फ्यूज़न दोनों थे। उसने शाहीन का हाथ पकड़ लिया और जवाब देने पर मजबूर करना चाहा। शाहीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ छुड़ाया और बोली, क्या कर रहे हो? तुम्हें फिर से मस्ती करनी है क्या? देखो सुबह हो रही है, अगर तुम जल्दी से घर नहीं गए तो सबको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ आए थे। उसकी बातों में हल्का मजाक था, पर उसकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थी जो अयान को समझ नहीं आ रहा था। शाहीन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो जल्दी से अपने कपड़े पहनो और निकलो यहाँ से। अयान ने सर हिलाया और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगा। भले ही उसे शाहीन की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर भी वो उसकी बात मान गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो महल के पास पहुंचे, शाहीन ने उसे विदा किया और कहा, कल फिर मिलते हैं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, जैसे वो अयान को चेतावनी दे रही हो कि तुम फिर कभी यहाँ मत आना। अयान ने उसकी ओर आखिरी बार देखा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान देखकर वहाँ से जाने लगा। अयान के जाते ही शाहीन ने गहरी सांस ली और जैसे ही महल के अंदर जाने के लिए मुड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शाहीन जैसे ही महल के दरवाजे की ओर बढ़ी, उसके कदम अचानक रुक गए। महल के गहरे अंधकार में से लाल चमकती हुई 2 आंखें उसे घूर रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई और शरीर पसीने से भीग गया। ये वही परछाई थी जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए धीमे से कहा, मैंने आज का काम पूरा कर दिया है, आखिर सब कब तक चलेगा? उसकी आवाज़ में डर के साथ साथ गुस्सा भी झलक रहा था, मानो वो उस अजनबी ताकत को चुनौती दे रही हो। परछाई ने धीरे धीरे एक इंसानी रूप लिया। लंबा कद, काले लिबादे में लिपटा शरीर और चेहरा आधा ढका हुआ। उसकी लाल आंखें अब भी चमक रही थी। उसने अपनी गहरी भेदती हुई आवाज़ में कहा, 2 साल। जैसे ही उसका 21वां जन्मदिन पूरा होगा, उसके बाद 2 अमावस्याएं और फिर तीसरी अमावस्या, उस रात तुम्हारा और उसका आखिरी मिलन होगा और उसके बाद तुम मुझसे आज़ाद हो जाओगी। शाहीन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये देखकर परछाई मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ? वो तुम्हारा ही प्रेमी है, उसके दूसरे जन्म का रूप, तो उसके साथ ये सब करने में तुम्हें खुशी होनी चाहिए ना। उसके होठों पर एक कातिल मुस्कान थी। शाहीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन वो एक बेचारा आम सा इंसान है, तो फिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? परछाई ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, साधारण इंसान? तुम ये भूल रही हो कि अगर वो तुम्हारी सच्चाई जान गया तो तुम्हारा वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और जहाँ तक ये सवाल है कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैंने कहा है। इसकी बातों से मालूम पड़ रहा था कि ये परछाई भी जो थी वो फीमेल थी। शाहीन ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर बोली, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तुम बस मेरा पीछा करना बंद कर दो। उसकी आवाज़ में गुस्सा और झुंझुलाहट दोनों थी। परछाई कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और बोली, अगर तुमने अपना काम सही से नहीं किया और मेरे इतने दिनों के इंतज़ार को ज़ाया किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखना शाहीन, याद रखना मेरी बात। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की या फिर तुमने मेरे इतने दिनों के इस सब्र के बांध को तोड़ना चाहा तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी। शाहीन ने महल के अंदर कदम रखा, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी के साथ धड़क रहा था। उसके दिमाग में अयान के चेहरे की मासूमियत और उस परछाई की चेतावनी दोनों गूंज रही थी। मुझे कुछ करना होगा, उसने खुद से कहा। मुझे अयान को इस बारे में जल्दी से जल्द बताना होगा, लेकिन कैसे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मजबूरी और जज्बात के बीच का संतुलन वो आखिर कैसे बनाए। महल की दीवारों के भीतर वो अकेली खड़ी थी, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल और डर थे। दूसरी तरफ अयान के दिमाग में वही बातें गूंज रही थी। शाहीन ने क्यों कहा कि उसे यहाँ से दूर जाना चाहिए? आखिर उसे किससे खतरा है? पूरे रास्ते घर लौटते हुए वो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। घर पहुंचकर उसने दरवाजे को धीरे से खोला ताकि किसी को उसकी आवाज़ न सुनाई दे। वो चुपके से अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने शाहीन का चेहरा बार बार तैर रहा था। उनके बीच जो हुआ वो उसके दिमाग में बार बार उभर रहा था। तभी उसे अचानक याद आया कि शाहीन ने उसे उस कंगन के बारे में बताया था। कंगन की बात ने उसे बेचैन कर दिया। उसने तुरंत उठकर अपनी अलमारी से वो कंगन निकाला जिसे उसने वहां छुपा रखा था।
कंगन ने पुराने उखड़े हुए चिन्हों को देखते हुए वो सोचने लगा, आखिर इस पर ये क्या है, ये चिन्ह क्या कहना चाहते हैं, शाहीन ने इसे इतनी अहमियत क्यों दी। कंगन के रहस्य को समझने की कोशिश में वो इतना डूब गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। तभी उसकी माँ दरवाज़ा खटखटाती है। अयान उठ जा बेटा, सुबह हो गई है। अयान घबरा गया। उसने जल्दी से कंगन को फिर से अलमारी में छिपा दिया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसने आलसी आवाज़ में कहा, माँ मुझे और सोना है। उसकी माँ ने हल्की नाराज़गी से कहा, रात भर जागते रहता है और फिर सुबह सोने का बहाना करता है। ठीक है सो ले, लेकिन ज़्यादा देर मत सोना। उसके जाते ही यानी उसकी माँ के जाते ही अयान फिर से सोच में डूब गया। शाहीन ने मुझसे दूर जाने को क्यों कहा, और मैं दूर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तभी उसे अपनी खाला की याद आ गई। उसकी खाला काफ़ी दिनों से उसे बुला रही थी, लेकिन वो किसी न किसी वजह से टालता रहता था। अब उसे लगने लगा कि शायद खाला के घर जाना ही सही होगा। अयान ने यह फैसला लेते ही कमरे से बाहर कदम रखा और अपनी माँ यानी अपनी वालदा के पास गया। वालदा रसोई में चाय बना रही थी। अयान ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, माँ मैं सोच रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए खाला के घर चला जाऊँ। उसकी माँ ने जैसे ही ये बात सुनी तो चौंक गई और मुड़कर कहने लगी, खाला के यहाँ अचानक से क्यों, सब ठीक तो है बेटा। उसकी माँ ने उसे गहरी नज़रों से देखा और उसके सवाल सीधे अयान के दिल में उतरते जा रहे थे। तू कुछ छुपा रहा है ना बेटा, सच सच बता क्या बात है। उसकी वालदा ने हल्की सख्ती से उससे कहा। अयान थोड़ी देर तक चुप रहा, जैसे ही शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीमे से कहा, बस माँ यहाँ गाँव में मन नहीं लग रहा, थोड़ा बदलाव चाहिए। खाला भी कई बार बुला चुकी है तो सोचा कि अब चले ही जाऊँ। उसकी वालदा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुझे अब अपने घर में बोरियत होने लगी है बेटा अयान, हमेशा तो यही कहता था कि गांव से कहीं नहीं जाना है, अब अचानक ये सब क्यों। अयान ने अपनी माँ की नज़रों से बचते हुए जवाब दिया, कुछ दिनों की ही तो बात है माँ, खाला बुला रही है, वहाँ जाकर थोड़ा आराम करूँगा। उसकी वालदा के चेहरे पर फिक्र और चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन वहाँ से रोज़ फ़ोन करना तू मुझे, और ध्यान रखना। माँ को मनाने के बाद अयान ने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया और उसने उसमें वही चीज़ें रखी जो सबसे ज़रूरी थी। सबसे पहले वो रहस्यमय कंगन, जिसे उसने सफ़ेद कपड़े में लपेटकर बैग के अंदरूनी हिस्से में छिपा दिया। इसके साथ ही उसने अपने दादाजी की कुछ पुरानी किताबें भी रखी। ये वही किताबें थी जिनमें प्राचीन प्रतीकों, रहस्यमय कथाओं का जिक्र था। अयान को यकीन था कि ये किताबें उस कंगन के रहस्य को सुलझाने में उसकी मदद करेंगी। अयान के दादाजी एक बहुत अच्छे रिसर्चर विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमय प्रतीकों का अध्ययन करने में बिताया था। अयान को याद आया कि बचपन में दादाजी उसे उन किताबों से कहानियां सुनाते थे। उनमें से एक कहानी में एक कंगन का जिक्र भी था, जिसके बारे में कहा गया था कि वो समय और स्थान के बंधनों से परे था। दादाजी ने एक बार कहा था, कुछ चीज़ें सिर्फ देखने भर के लिए नहीं होती बेटा, उनमें छुपा होता है समय का गहरा रहस्य। अयान को अब ये बात और गहरी लगने लगी और उससे वो कंगन वाली कहानी पढ़ने की उत्सुकता मन में जागी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।